हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योति और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पे आपको आपके बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को पेंसिल पकड़ना किस तरह से सिखाएं, ठीक है। और मैं वो चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपसे जिस तरह से मैंने अपनी बच्ची को, मेरी बेटी 6 साल की है, तो मैंने जिस तरह से उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया था वही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को मतलब स्टार्टिंग में मैंने उसे पेंसिल नहीं दी थी। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने उसकी ये जो हाथ है मतलब ये 2 फिंगर के बीच में अच्छी ग्रिप बनाई थी। पहले इन 2 फिंगर के बीच में ग्रिप बनाई, फिर उसको धीरे धीरे मैंने 3 फिंगर्स के बीच में ग्रिप अच्छी बनाई, ठीक है। मैंने ऐसा किया था, मैं घर में हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे छोले होते हैं, राजमा होते हैं या फिर मटर होते हैं। मैंने उसको एक कटोरी में दे दिया करती थी और बोलती थी कि बच्चा ये मटर उठाओ और यहाँ पे रखो, ये मटर उठाओ और दूसरी कटोरी में इसको रखो। तो वो मेरे साथ साथ, मैं उसके साथ साथ करती थी तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही करती थी। तो एक मटर उठाती थी और दूसरी कटोरी में रखती थी। वो बार बार जब यही चीज़ होती थी तो उसकी इन 2 फिंगर के बीच में मसल्स मजबूत होने लगी। फिर मैंने उसको कहा कि 3 फिंगर से उठाओ। तो इस तरह से टाइम बीतता गया और धीरे धीरे उसकी जो मसल्स हैं ये मजबूत होती चली गई। क्या होता है, स्टार्टिंग में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने अपने इन कोमल हाथों से कुछ पकड़ा तो होता नहीं है, तो उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो कुछ भी चीज़ अगर पकड़ेंगे तो उनके हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं। मेरी बेटी भी 10-12 उठाने के बाद बोलती मम्मा थक गई मैं। तो फिर मैं उसको रेस्ट करा के उसके कुछ टाइम के बाद उसको खेल खेल में कराती थी। ऐसे उनको ज़बरदस्ती कराना होता है, खेल खेल में कराती थी। तो धीरे धीरे जैसे कुछ टाइम बीता उसकी मसल्स मजबूत हो गई। फिर उसके बाद में मैंने उसके हाथों में क्रायोन दिया, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में उसको पेंसिल नहीं देनी है, अभी उसको पेंसिल नहीं देनी है। अभी क्या करना है, अभी स्टार्टिंग अपने बच्चों के हाथों में इस तरह से एक मोटा मार्कर पेन दे सकते हैं या फिर इस तरह से कलरफुल हम उसको ये क्रायोन्स दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कलरफुल क्रायोन्स दे सकते हैं। और हमें उस बच्चे को अभी मतलब लाइनिंग वाली कोई बुक नहीं देनी, इस तरह से प्लेन पेपर देना है, ठीक है। और वाइट बोर्ड होता है घर में, ब्लैक बोर्ड होता है, आजकल तो सभी के पेरेंट्स अपने घर में बच्चों के लिए रखते हैं, तो वो सब होता है। तो आप चौक दे सकते हैं, उस पर बच्चों को लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, हमें बच्चों को ऐसा नहीं बोलना है कि आप करो। स्टार्टिंग में बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग में बच्चा स्टैंडिंग लाइन बनाएगा। हमें उसको सिखाना स्टैंडिंग लाइन। बच्चा स्टार्टिंग में स्टैंडिंग लाइन नहीं करता, वो उसको अपनी मर्जी से करने दीजिए। जो वो करना चाहता है बच्चों को स्टार्टिंग में अपनी मर्जी से जो करना चाहता है उसको करने दीजिए। बच्चा क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, सर्कल बनाएगा, कभी गोल गोल। आपने देखा होगा बच्चों को दीवार पे बॉल पे लिखना बहुत अच्छा लगता है, वो दीवार पे अपनी कलाकारी हमेशा लिखने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना, बच्चों को खेल खेल में क्रायोन से या फिर कोई मार्कर पेन दे दिया है, चौक दे दिया है ब्लैक बोर्ड पे, हमने उसको बच्चे को बोला बच्चा स्टैंडिंग लाइन, क्या स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बोल बोल के आपको ऐसे सिखाना है। स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, सर्कल, सर्कल, सर्कल। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें 3 ही शेप के बच्चों को सिखा के चलनी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये सर्कल। बच्चों को करने दीजिए, जो बच्चा करना चाह रहा है उसको आप करने दीजिए, फ्री छोड़िए। उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं बनाइए कि हाँ बच्चा आपको इसी 2 लाइनों के बीच में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जब बच्चा आपके ये करने लग जाए उसके बाद में आपको पेंसिल देनी है बच्चों को, ठीक है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे पेंसिल से लिखेगा, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में आपको बच्चों को पेंसिल नहीं देनी है, क्योंकि पेंसिल थोड़ी हार्ड होती है। आपके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में 2 फिंगर के बीच में मतलब दर्द होने लग जाता है, तो बच्चा दर्द की वजह से कुछ लिख नहीं पाता है। तो ये क्रायोन थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो आप ये सब दे के आपके बच्चों को थोड़ी एक्टिविटी करा सकते हैं, उनको पेंसिल पढ़ने की आदत करा सकते हैं। उसके बाद हम पेंसिल देंगे आपके बच्चों के हाथों में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है जो मैंने अपनी बच्ची के साथ किया था, मतलब जैसे उसको मैंने पेंसिल पकड़ना सिखाया था वही चीज़ मैं आपके साथ आज मैंने शेयर की है। स्टार्टिंग में मैंने बस उसकी सबसे पहले उसकी मसल्स को मजबूत किया था। 1 महीना लग गया था मुझे, ठीक है। 1 महीने तक मैंने कुछ नहीं कहा था, मतलब बस मैंने उसको ये करती रहती घर में, खेल खेल में बस यही चीज़ कराती थी कि बच्चा ये करो वो करो, ठीक है।
तो धीरे धीरे उसकी मसल मजबूत हुई, उसको पकड़ अच्छी हुई, उसकी ग्रिप अच्छी बनी। उसके बाद में मैंने उसको क्रायोलन और मार्कर दिया। जब उससे वो अच्छी तरह से लिखने लग गई तब उसके बाद मैंने उसको पेंसिल दी, ठीक है। और पेंसिल भी स्टार्टिंग में पूरी लंबी ही नहीं देनी है उसको। स्टार्टिंग में या तो आप 1 में से 2 कर लीजिए, 1 में से 3 कर लीजिए, क्योंकि बड़ी पेंसिल होती है बच्चा नहीं पकड़ पाता है, तो आपको स्टार्टिंग में छोटी पेंसिल ही देकर चलनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चों को उनकी मर्जी का करने दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।